हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 76 होने वाला है। कल हम लोगों ने 75 तक कंप्लीट कर लिया है। लगभग हम लोगों का 1500 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया रीजनिंग में। छोटा सा माइलस्टोन हमारी तरफ से रेगुलर हम लोग कर रहे हैं और लगातार हम लोग 75 सेट बना चुके हैं, यानी कि 1500 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप इतना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एसएससी का लगा लेते हैं, सारा एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आने वाला जितना भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, रीजनिंग में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं। अगर 20 क्वेश्चन रहेगा तो हम आपको यकीन दिलाते हैं 17 से 18 प्लस क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। आज का देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है फोरेंसिक को ऐसे लिखा गया, डॉम को ऐसे लिखा गया, तो कैरामेल को कैसे लिखा जाएगा। हम एक काम करते हैं, आपको बड़ा वाला ना दिखा के छोटा वाला दिखा देते हैं कैसे लिखा गया है। बड़ा वाला बोलिएगा तो बड़ा वाला दिखा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, बड़ा वाला ही दिखा देते हैं। FORENSIC, इसको कैसे लिखा गया है? ज़रा गौर करिए कैसे लिखा गया है। तो F को लिखा है 6, सबका प्लेस का जगह पे ऐसे कर देते, कैसे कितना किसको लिखा है। F को लिखा है 6, F का प्लेस वैल्यू होता है 6। ठीक है, O को लिखा है 12, क्या कारण है O को 12 लिखा हम बताते हैं। R को लिखा है 18, E को लिखा है कितना 22, N को कितना लिखा है 14, S को कितना लिखा है 19, I को कितना लिखा है 18 और C को कितना लिखा है 3। हम जिसमें जिसमें दाग करेंगे आप उसको थोड़ा सा गौर करिएगा, बस इतना काम करना है आपको। देखिए, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला, बाकी सारा सेम है कि नहीं है? बाकी सारा क्या है हमारा? सेम है। ठीक है, इसका मतलब कि हमको देखने में मिल रहा है कि जो वॉवेल्स है, जैसे ए ई आई ओ यू, तो ओ ई आई, इसका प्लेस को उल्टा वाला लिखा गया, इसका प्लेस वैल्यू को उल्टा लिखा गया है। तो इसी तरह से अगर हम कारामेल लिखने जाते हैं, क्या लिखने जाते हैं? कैरामेल, CARAMEL, ये लिखने जाते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो इसको कैसे लिखेंगे? तो सी के लिए कितना कोड हो जाएगा? सी के लिए तो 3 हो जाएगा। ए का कोड कितना हो जाएगा? ये वॉवेल्स है, इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 26। आर का कितना होता है? तो आर का होता है 18। ए का फिर उल्टा ये 26 हो जाएगा। एम लिखा हुआ है, एम का कितना होता है? 13। ई लिखा हुआ है, इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 22। एल हो जाएगा इसका 12। उल्टा उल्टा जहाँ पे है हम आपको यहाँ पे मार्क करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे है, ये उल्टा है, इसका ये उल्टा है, ये उल्टा है और ये उल्टा है। बोलिए कोई दिक्कत है? ये वाला हम आपको चेक नहीं करा है, DORM को चेक नहीं करा है, छोड़ दिए उसको, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसी तरह से जाएगा। 326 वाला आंसर होना चाहिए। कौन सा आंसर होना चाहिए? 326 वाला। 326, 18, 26, 13 वाला आंसर होना चाहिए। 13, 22, 12, ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है। मिलता जुलता एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 3, 26, 18, 26, 13, 22, 12, ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था जो हम लोग कर लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक घड़ी 4 सेकंड प्रति मिनट की दर से तेज होती है। ठीक है, एक महीने के 22वें दिन को 8 बजे पूर्वाह्न यदि घड़ी की समय कितना दिखाएगी, यदि महीने के 20वें दिनांक को 1 बजे अपहरण का ठीक समय दिखाते। क्या क्या है बात है उसको समझाते हैं हम, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है महीने के 20वें दिन को 1 बजे अपहरण, 20 तारीख को, या 20वें दिन को समझिए, 20वां दिन, कितना बजे घड़ी सेट किया गया है? घड़ी सेट किया गया है 1 बजे दोपहर को। अपहरण मतलब कि दोपहर। ठीक है, दोपहर को सेट किया गया। तो हम पहुंचते हैं 22 तारीख तक, पहुंचते हैं कितना तारीख तक? 22, 22वां दिन। हमको जाना है कहाँ तक जाना है? 8 बजे। 8 बजे क्या जाना है? देखिए 8 बजे क्या है? पूर्वाह्न लिखा हुआ है। पूर्वाह्न अर्थात यानी कि सुबह ही हो जाएगा शायद। ठीक है, तो देखते हैं सुबह कितना टाइम होता है, आपको टाइम गिनाते हैं। देखिएगा ध्यान से टाइम, तो कुल समय कितना हो जा रहा है इतना दूर का बीच में? देखिए कुल समय
11 देखिए यहाँ पे 20वां दिन 1 बजे दोपहर से, तो आप मन में अपना आपको समझाइए 1 बजे दोपहर से लेकर रात 12 बजे तक कितना घंटा होगा? 11 घंटा प्लस 20 तारीख हो गया, 20वां दिन हो गया, 21वां दिन में पूरा पूरी 24 घंटा, 24 घंटा प्लस, और 22वां दिन में कितना? सुबह 8 घंटा। टोटल घंटा देखते हैं कितना हुआ है, 32 और 11 कितना हो गया आपका? 43। कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 43 घंटा। अब कह रहा है कि घड़ी 4 सेकेंड प्रति घंटा की दर से 1 घंटा में कितना बढ़ती है घड़ी? घड़ी 1 घंटा में, 1 घंटा में 4 सेकेंड, इसलिए 43 घंटा में कितना? तो 43 घंटा में कितना हो जाएगा आपका? तो 43 घंटा में 43 गुना 4 यानी कि 4 चौके 16 और 1 17, 172 सेकेंड, इतना देर बढ़ जाएगी 43 घंटा में। अच्छा, 172 सेकेंड बढ़ जाएगी, ठीक है, ठीक। तो सुबह का 8 बज रहा था, तो 8 बज करके कितना होना चाहिए? 172 होना चाहिए। तो 172 को जब तोड़ेंगे 60 से करेंगे तो कितना मिनट आ जाएगा? 2 मिनट और 52 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 मिनट 52 सेकंड। कितना हो जाएगा? 2 मिनट 52 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? तो 8 बज के कितना? 2 मिनट 52 सेकंड, 8 में जोड़ देना है बस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप यकीन मारिए कर लेते हैं ना, तभी आपका रीजनिंग में पूरा आएगा। एग्जामिनर उतना बेवकूफ़ नहीं है जो आपको हल्का हल्का सारा चीज़ दे देगा, ठीक है। रीजनिंग में फुल मार्क्स लाना है तो इस टाइप का भी क्वेश्चन करना पड़ेगा। जैसे कि 3 नंबर देखिए कैसे होगा। तो इसमें लॉजिक हम आपको बताते हैं, आप ध्यान से समझिए। बड़ा वाला को पकड़ते हैं, तो जहाँ जहाँ UUCM लिखा हुआ, UUCM, तो जहाँ जहाँ यू लिखा उसका बाद तुरंत यू बैठाने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे यू बैठेगा एक, UUCM, UUCM, तो यहाँ भी यू बैठेगा, ठीक है। यू बैठा दिए CM। अब MM भी देखने को मिल रहा है, यानी कि M के बाद भी M आया होगा, M के बाद भी क्या आया होगा? M आया होगा, काहे कि यहाँ पे देखिए MM दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिखाने दीजिए उसको। और हमको यहाँ क्या देखने को मिला था? UUCM, तो UU जहाँ था वहाँ CM कर देंगे, UUCM, ठीक है, UUCM। तो यहाँ पे है UU, तो यहाँ पे हो जाएगा CM। अब बचा P के बाद डबल M आ रहा, P के बाद डबल M आ रहा, देखिए यहाँ पे P है, यहाँ डबल M है, तो यहाँ P है, यहाँ M है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? M हो जाएगा, ठीक है। P के बाद डबल M। अब डबल M के बाद देखिए क्या आ रहा है? J आ रहा है, तो डबल M जहाँ जहाँ है वहाँ J कर देंगे, क्या कर देंगे? J कर देंगे। डबल जहाँ है वहाँ क्या कर देंगे? J कर देंगे। तो WCM, M के बाद क्या आ रहा है? P आ रहा है। बोलिए, इतना अच्छा क्वेश्चन है ना, हम आपको क्या बताएं, हम आपको अलग से बना के दिखाते हैं। UUCM PMMJ, UUCM PMMJ, यही पैटर्न चल रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? UUCM PMMJ, ये पैटर्न चल रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। हम आपको जो ट्रिक सिखाए हैं उससे थोड़ा सा हटकर था, लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए। अगर आप मेरे क्लास में रेगुलर हैं तो आपको टेंशन लेने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। देख लेते एक बार, 3 है ना, मिलता जुलता आंसर है। UCMJ सही है, ऑप्शन नंबर 3 हो गया, ठीक है। अगला सवाल आता है। अगला सवाल कहता है कि QF 1 है, SE 2 है, तो उसी तरह से हमको अगला बताना है कि क्या होना चाहिए। देखिए Q है, RS TU VW, तो यहाँ X होना चाहिए, सॉरी अच्छा, QRS TU VW XY, यहाँ पे Y होना चाहिए। क्या होना चाहिए? Y। ये नहीं होगा, ये 3 गो में से कोई होगा। अब देखते हैं अंक वाला के क्या काम चला है। लास्ट वाला देखते हैं क्या होना चाहिए।
लास्ट वाला चेक करना बेवकूफ़ी होगा। क्यों? क्योंकि सबका पीछे बी कन्फर्म है, कोई भी हो सकता है। लास्ट वाला चेक करना वेस्टेज है टाइम का। छोड़िए, अंक को चेक करते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 21 है। कैसे हुआ? 1 में 1 से गुना 1 जोड़ा, 2 में 2 से गुना 2 जोड़ा, 6 में 3 से गुना 3 जोड़ा, 21 में 4 से गुना 4 जोड़ेंगे, 88। कितना हो जाएगा? 88। तो वाई 88 बी, ऑप्शन नंबर सी। इससे बेहतरीन क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल कहता है आर डी का भाई है। आराम से जैसे जैसे बोलते जाता है वैसे वैसे बनाते जाइए, ठीक है। आर डी का भाई है। आर भाई है, भाई बहन के लिए कॉमा दिखाते हैं डी का, ठीक है। आर प्लस है, लड़का है। क्यू आर की बहन है, क्यू बहन है, माइनस है आर की, भाई बहन के लिए कॉमा दिखाते हैं, ठीक है। ए एफ का भाई है, ए एफ का भी नहीं पता, छोड़िए। एफ डी की पुत्री है, डी की पुत्री कौन है? एफ। आगे आते हैं, लड़की है तो नीचे दिखा दिए। ए एफ का भाई है, ए भाई है एफ का, अब बता दिए, ठीक है। कह रहा है एम क्यू के पिता है, एम पिता है क्यू का, तो कह रहा है ए के चाचा कौन है। अरे तो सिंपल सी तो बात दिख रहा है, ए का चाचा कौन है। यहाँ देखिए ए का चाचा कौन है, तो ए का ये क्या है? चाचा है, क्योंकि डी का पुत्र है ए। चाचा कौन हो जाएगा? आर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला सवाल, इसको करके बताइए कैसे होगा। तो बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पलट देते हैं ना, मिरर बताना, मिरर इमेज। सबसे पहली बात, ये गोल इधर आ जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। हमको समझ ही में नहीं आ रहा कि इतना हल्का आंसर कैसे दे सकता है, इतना हल्का हल्का ऑप्शन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मिरर बताना था ना भैया, हाँ मिरर बताना है, ठीक है। अगला सवाल, ये रहा एक बढ़िया सा सवाल, करिए, करके बताइए। करिए, बताइए क्या होगा। देखिए, दिखाते हैं, आराम से देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ठीक है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ठीक है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ठीक है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। इसमें 3 लाइन है, इसमें भी कितना लाइन है? 3 लाइन है। इसमें भी कितना लाइन है? 3 लाइन है। इसमें कितना है? 4। कौन सा हट के हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, मतलब ये वाला 4 वाला। तो 4 किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। विषम चुनना था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल कह रहा है कुछ सैनिक विख्यात है और कुछ सैनिक बुद्धिमान है। अब तक तो डायग्राम आप सीख चुके होंगे, इतना हम लोग सिलोगिज्म बना चुके हैं। कुछ सैनिक विख्यात है और कुछ सैनिक क्या है? बुद्धिमान है। अब बनाइए। कह रहा है कुछ सैनिक या तो विख्यात या तो बुद्धिमान है। ये देखिए, कुछ सैनिक या तो विख्यात है और कुछ सैनिक या तो बुद्धिमान है। सही है, सभी सैनिक विख्यात हैं। सब का सब सैनिक क्या विख्यात के अंदर है? ये डब्लू के अंदर है? नहीं है। सभी सैनिक बुद्धिमान है? नहीं है। सबका सब सैनिक बुद्धिमान है? नहीं है। सभी सैनिक बुद्धिमान सैनिक विख्यात है? नहीं। सभी बुद्धिमान सैनिक विख्यात है? नहीं। कुछ हिस्सा है, तो केवल कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? केवल एक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल कह रहा है पूजा अपनी सहेली से बोली कल मैं अपनी माँ के पिताजी, तो उसको बनाते हैं सहेली, जो लड़की ठो बोल रही है पूजा, यहाँ बनाते हैं पूजा। पूजा लड़की है, कह रहा कल मैं अपनी माँ, तो इसकी माँ की माता जी, इसकी भी माँ के इकलौते दामाद, तो इसका माँ का माँ, तो इसका इनके जो पति होंगे, यानी कि उसका पति एथी होना चाहिए, उसका पिताजी होना चाहिए, के जन्मदिन के समारोह में सम्मिलित। उस व्यक्ति का पूजा से क्या संबंध है? पूजा उस व्यक्ति की क्या लग रही है? बेटी लग रही है। फिर से समझाते हैं जिसको समझ में नहीं आया।
कह रहा है सहेली से कह रही है पूजा कि कल मैं अपनी माँ, तो ठीक है पूजा की माँ, उसकी भी माँ, ठीक है माँ के दामाद, तो पूजा का माँ का दामाद कौन लगेंगे, तो पूजा की मम्मी के पति हैं, तो यानी पूजा उसकी क्या है, बेटी है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हल्का सा क्वेश्चन है। कह रहा कौन सा आकृति भिन्न चुनना है, चुन लेंगे आराम से। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें कौन सा आकृति है, कितना आकृति है, 1 2 3 4 5 6 आकृति है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसमें 5 5 5, लेकिन इसमें कितना है, 6। तो ऑप्शन सही कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल कहता है अंग्रेजी डिक्शनरी में सजाना है, तो 1000 बार करोड़ों बार सिखा चुके हैं ऐसा क्वेश्चन को हम। देखिए सब में 5 है 4 है, पहले ऑप्शन को देखेंगे ध्यान से, 5 5 5 4 कौन सा होगा, तो या तो 5 या तो 4 आंसर हो सकता है। तो 5 4 को गौर करते हैं, CAPA लिखा हुआ है और CAPS लिखा हुआ है, तो एस तो लास्ट में आएगा, तो ये नहीं होगा, 5 से स्टार्ट होगा। 4 4 पे देखना बेवकूफ़ी रहेगा, क्योंकि 4 में सब में कॉमन हटा देते हैं, एक होगा, या तो आंसर 3 हो सकता है। तो 1 3 में देखते हैं CATE है और CAP है, P यहाँ P है यहाँ T है, तो सबसे पहले P आता है, तो 3 आना चाहिए, तो एक वाला हट गया। अब 3 हो गया, अब 1 2 में से पहले कौन आएगा, तो 1 में क्या लिखा, CAT, और P में क्या लिखा, CAP लिखा है 2 में, तो पहले कितना होना चाहिए, 2, तो ये भी ऑप्शन हट गया। ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत काम का बात है, आपको सीखना चाहिए। आप रेगुलर हमारे क्लास में जुड़िए, आप सब सीख जाएंगे। ये जिसको हम सिखा चुके हैं उसके लिए ये बच्चों का खेल है। कह रहा 3 के विपरीत क्या होगा, देखिए 2 फेज कॉमन है, 6 और 2, 6 और 2 कॉमन है, तो 3 के विपरीत कितना हो जाएगा, 4। ऑप्शन तो यूं ही देखते ही उड़ता है जो हमारे साथ रेगुलर है। और दिखा देते हैं हटा करके, कोई दिक्कत नहीं है। 4 4 है कॉमन, क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, इस डायग्राम से भी दिखा देते हैं, नहीं तो बोलिएगा कैसे हो गया ये। 4 6 5 कॉमन धर के घुमा दिए, 4 1 2, तो 1 के उल्टा 6, 5 के उल्टा 2, तो बचा 4, तो 4 के उल्टा कितना रहेगा, 3। तो कह रहा था 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत क्या होगा, 4। सवाल खत्म। अगला सवाल कहता बेमेल को पहचानिए। देखिए एक बात देखिए, परिकल्पना है, धारणा है, प्रेक्षण है, ये सभी जो हैं, जैसे परिकल्पना हुआ, धारणा हुआ, प्रेक्षण हुआ, ये जो सभी हैं मस्तिष्क की क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं। हम लोग कल्पना परिकल्पना कैसे करते हैं, मस्तिष्क से संबंधित है ना। धारणा, यह हमारा धारणा, वो भी कैसे सोचते हैं, मस्तिष्क से ही सोचते हैं, तो यह एक तरह का मस्तिष्क क्रिया है, मस्तिष्क से संबंधित है। लेकिन जो प्रयोग है वो शारीरिक है। कैसा है, शारीरिक है, प्रयोग हम लोग करते हैं, है ना, फिजिकली है। और ये सारा कैसा था, मेंटली था। ठीक है, अगला सवाल गलत पहचानना है, पहचानवा देते हैं। 45 54 47 49 56 51 57 53 करिए। तो यहाँ से 2 बढ़ा है, सॉरी 2 घटा है, पीछे से अच्छा इधर से बढ़ते हैं ना। 45 2 47, 47 2 49, 49 2 51, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। अब इसका खेला देखते हैं, एगो का तो हो गया कंफर्म, दूसरा वाला का देखते हैं। 56 और 1 57 +1, तो उसी तरह से 54 और 1 अगर कर देंगे यहाँ पे प्लस, तो यहाँ कितना होना चाहिए था, 55। कितना होना चाहिए था, 55। कितना बैठना चाहिए था, 55। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल क्या रहा है, 74 का संबंध 53 से उसी प्रकार है जिस प्रकार 95 का संबंध है। कैसे होगा सोचिए।
सोचिए सोचिए। अगर 7 का स्क्वायर प्लस 4 कर देते हैं तो कितना आ जा रहा है? 53। उसी तरह से अगर 9 का स्क्वायर प्लस 5 कर दे रहे हैं तो कितना आ जा रहा है? 86। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं, हम इतना उम्मीद करते हैं, उतना गारंटी देते थे आपको कि आप जल्दी से इसका सोच नहीं पाते। ठीक है, तो कितना हो जाता है इसका? 86 आंसर सही है। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है इसको वर्ण को कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं? तो कितने सार्थक तो बन सकता है? तो HOME, यही बन सकता है। क्या बन सकता है? होम। तो ऑप्शन नंबर, कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाया जा सकता है? तो कितना बनाया जा सकता है? एक ही बनाया जा सकता है, और तो हमको कुछ नहीं दिखता इसका। अगर आपको दिखता है तो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, होम बनेगा। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल कहता है युवा वृत्त युवा है, ये युवा है, युवा। ठीक है, त्रिभुज अशिक्षित है, ये अशिक्षित को दिखा रहा है, अशिक्षित। और ये रोजगार को दिखा रहा है। आयत किसको दिखा रहा है? रोजगार को। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है कौन सी संख्या युवा, अशिक्षित और बेरोजगार को। बेरोजगार कहने का मतलब ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये तो रोजगार है, ये क्या है? रोजगार है। और रोजगार नहीं होना चाहिए मतलब बेरोजगार होना चाहिए, इसका मतलब रोजगार नहीं होना चाहिए। तो कौन सा ऐसा आकृति है? ढूंढ देते हैं। देखिए, गोल वाला चलेगा, त्रिभुज चलेगा, तो ये चलेगा और ये चलेगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये चलेगा। ठीक है, तो कौन सा ऐसा आकृति है? ऑप्शन नंबर बी, 3। और कुछ नहीं है। 4 को नहीं लेना ना, क्योंकि 4 किस में आ जाता है? इसमें आ जाता है। और ये नहीं होना चाहिए, बेरोजगार होना चाहिए, अर्थात रोजगार नहीं होना चाहिए। अगला सवाल कह रहा है जो कबड्डी के साथ फुटबॉल खेलते हैं उनको सभी तीनों खेल खेलते हैं। कह रहा है कि प्रतिनिधित्व कर रहा है जो कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं और उनका जो सभी तीनों खेल खेलते हैं। 2 ठो क्वेश्चन बनाता है, कबड्डी प्लस फुटबॉल, कबड्डी प्लस फुटबॉल, एक नंबर बात। और दूसरा नंबर बात, तीनों, तीनों, तीनों यानी कि कबड्डी, फुटबॉल और क्रिकेट खोज देते हैं। ये देखिए एक डायग्राम, ये देखिए 2 डायग्राम, और ये देखिए तीसरा डायग्राम। सब कोई कहाँ जाके टकराया? एस में। तो तीनों खेल खेलने वाले कौन है? एस है। और 2 खेल खेलने वाले को दिखाते हैं। तो कबड्डी और फुटबॉल, तो कबड्डी और फुटबॉल खेलने वाले आप देख रहे हैं इजी। ये देखिए, ये फुटबॉल था घर, और ये क्या चीज़ का घर है? कबड्डी का, कबड्डी का। ये यहाँ से फुटबॉल हो गया और ये यहाँ से कबड्डी हो गया। ठीक है, क्यू क्या हो जाएगा? क्यू। तो एस और क्यू क्या हो जा रहा है? एस और क्यू, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, दोनों था। अगला सवाल कहता है एक कक्षा में विद्यार्थियों की कतार में जूही बाईं ओर से 12वें स्थान पर। बनाते हैं डायग्राम। लेफ्ट से कितने स्थान पर है जूही? जूही लेफ्ट से कितने स्थान पर है? 12वें स्थान पर है। और कौन है? राखी दाएं से 20वें स्थान पर है। कह रहा है अगर दोनों अपनी स्थिति बदलते तो जूही बाईं ओर से 22वें हो जाती है, ये यहाँ से यहाँ आ जाती है, 22वां नंबर पे आ जा रही है। यहाँ से कितना नंबर पे आ जा रही है? 22वां। तो 22 नंबर पे आ जा रही है, इन दोनों को जोड़ देते हैं। जूही अभी यहाँ थी, यहाँ से वो बाएं स्थान से कितना हो जा रहा है? 22वां। अब एक बात बताइए, जूही के स्थान पर राखी के स्थान पर चली गई जूही, तो अब राखी के स्थान पर कौन? राखी चली आएगी किसके स्थान पर? जूही। अगर आप 2 सीट पर बैठे हैं, 2 दोस्त, तो आप उसके सीट पर जाएंगे तो आपका दोस्त आपके सीट पर आ जाएगा। तो जूही चली गई राखी के स्थान पर, तो राखी भी चली आएगी जूही के स्थान पर। कितना आएगी? ध्यान से समझिए, 12 से ये 22 स्थान पर हो गई। कब? जब इसमें 10 जुटा। कितना जुटा? 10। तो इसमें 10 जुटा है, तो ये भी 10 स्थान इधर आ जाएगी। तो 20 में 10 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा? 30। ये भी 10 स्थान आ गई, तो ये कितना हो गई? 30। हर केस में हर एंगल से आप लीजिएगा तो वही ट्रायंगल मिलेगा।
समझ में आ रहा है? एंगल, हर एंगल से ट्रायंगल, मतलब कि हर एंगल से वही क्वेश्चन, ठीक है। पार्ट्स ऑफ जोक। तो 42 आया, तो 42 एक ही आदमी का स्थान दो तरफ से दिखाया जाए तो एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 41। इस एंगल से भी 41 और इसमें से भी कितना 41, किसी से भी आप निकाल लेते। अगर आपको कोई भी पूछता कि जूही कितने स्थान पर और राखी कितने स्थान पर, तो आप इजीली बता सकते थे, इसलिए हम आपको दोनों निकाल के दिखा दिए। एक क्यों घटाए पता चल गया ना, क्योंकि इधर से जूही यहाँ पे भी और यहाँ से भी, दोनों तरफ से जूही का ही स्थान है। यहाँ से राखी इधर दाएं से, इधर से भी दाएं स्थान पर है, तो दो को आता है मान, तो एक घटा देते हैं। लास्ट सवाल, ये रिपीट हो गया भाई साहब, क्या होता है हमको तो पता ही नहीं चलता है, रिपीट कैसे कर जाते हैं। करे हैं ना ऐसा? 55 था, कितना था? 55 अभी बताए थे इसका, ठीक है। रिपीट हो गया उसके लिए सॉरी। इधर देखिए, 45 दो 47, 47 दो 49, 49 दो 51, 51 दो 53, दो दो बढ़ते गया है। और इधर 57, एक घटा 56, 56 से एक घटेगा, यहाँ 55 हो जाता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपका आज का भी प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा और आप इस तरह का प्रैक्टिस जरूर करते होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।